हाय सुभान, मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं इस बोझ को सर पे लिए नहीं जी सकती सुभान। मैं तुम्हारी और इबादत की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। अरे तुम तो इतना गिर चुकी हो कि तुमने सुभान को अपने कमरे में ही रोक लिया। इबादत, इतनी ऊंची बातें कैसे कर सकती हो तुम? इबादत ने कोई ओछी बात नहीं कही है मन्नत। इबादत सुभान की बीवी है, सुभान उसकी जिंदगी है। इबादत को पूरा हक है कि वो सुभान को उन सब से दूर रखे जिनकी वजह से इबादत और सुभान की जिंदगी में खलल पैदा हो रही है। मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज इन सब बातों में मत पड़िए, आप जाके रेस्ट कीजिए। क्यों ना ध्यान दूं? मानती हूँ कि ये लड़ाई तुम्हारी वजह से हो रही है, लेकिन जो लड़ रही हैं वो दोनों मेरी बेटियां हैं और इनके मसले हल करना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं एक इंसाफ पसंद औरत हूँ और मैं अपनी एक बेटी को दूसरी बेटी का हक कभी छीनने नहीं दूंगी। मन्नत, तुम मेरी बात कान खोलकर सुनो मन्नत। इबादत ने आज तक बहन होने के सारे फर्ज निभाए, लेकिन अगर आज तुम्हारी वजह से इबादत के दिल में तुम्हें और सुभान को लेकर अगर कोई गलतफहमी पैदा हो रही है ना, तो ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम उस गलतफहमी को दूर करो और सुभान से दूर रहो। समझी तुम? और सुभान, तुम मन्नत की तरफदारी क्यों कर रहे हो? तुम इबादत के शौहर हो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम इबादत के डर को दूर करो, लेकिन तुम मन्नत की तरफदारी करके इबादत के शक को यकीन में बदल रहे हो। आज से, अब से तुम मन्नत से 10 कोस दूर रहोगे। ये मेरा मशवरा नहीं, ये मेरा हुक्म है तुम दोनों को। कैसे हो सकता है अम्मी? हमें एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं। इबादत की फालतू गलतफहमी की वजह से मैं और सुभान क्यों दूर रहे? क्योंकि सुभान की बीवी को सुभान का तुम्हारे करीब आना पसंद नहीं। सुभान पर सिर्फ इबादत का हक है, सिर्फ इबादत का हक। समझी तुम? और अगर तुम्हारी वजह से सुभान और इबादत के रिश्ते के बीच में कोई भी बुरा असर हुआ ना, तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। रमली, बस, अगर तुम्हें मेरा हुक्म मंजूर नहीं है तो अपना सामान बांधो और जाओ, जाके रूहान चाचू के घर में रहो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। दुआ में कुछ भी बोलने से पहले एक बात अपने जहन में डाल लो सुभान। मैंने जो भी कहा है ना, खुद कहा है। अगर किसी ने इसके लिए मेरी बेटी इबादत को जिम्मेदार ठहराया ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इबादत, मेरे साथ चलो। ये आपने अच्छा नहीं किया अम्मी। मैं तो इबादत और सुभान को अलग करने की तैयारी में थी, मगर आपने मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। अम्मी, क्या आपको सच में लगता है कि मैं मन्नत की वजह से खुद को और अपने प्यार को कमतर समझ रही हूँ? नहीं इबादत, अपने शौहर को किसी और औरत के साथ देखकर बीवी का परेशान होना तो लाजमी ही है, और ये मर्दों की तो फितरत ही होती है। कभी तो चट्टान से बने रहते हैं और कभी आंसू देखकर पिघल जाते हैं।
ये तो सदियों से होता आ रहा है। जैसे ही मर्द किसी और औरत को देखकर पिघलने लगते हैं ना, तो बीवी की अहमियत कम हो जाती है। जब कोई और औरत किसी के शौहर को अपने जाल में फंसा लेती है ना, सारे दुख उस बीवी की किस्मत में लिखे जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ वो सब कभी नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ। अम्मी आपके साथ क्या हुआ था? बोलिए ना अम्मी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ नहीं वो, मैं ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे और सुभान के रिश्ते के बीच में कभी किसी को नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हें ये दुख कभी नहीं देखने दूंगी। अम्मी, मेरी जिंदगी एक गाली से कम नहीं है सुभान। मेरी जिंदगी पर मेरा खुद का ही कोई हक नहीं है। पहले फरहान ने मुझे ठुकरा दिया, अब मेरी बहन ने और मेरी अम्मी ने मुझे घर से जाने के लिए कहा। मुझे घर से निकाल देना चाहती है वो। मन्नत, I'm really sorry, मैं चाहकर भी तुम्हारे हक में कुछ नहीं बोल पाया। तुम बोल भी कह सकते थे सुभान। अम्मी की बहुत इज्जत करते हो तुम, मैं जानती हूँ, लेकिन इसमें अम्मी की भी कोई गलती नहीं है। इस इबादत ने अम्मी को इस हद तक बहका दिया है सुभान। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात पूरे दिल से कह देना चाहती हूँ। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, लेकिन कसम से मैंने कभी भी तुम्हें पाने के लिए कोई साजिशें नहीं की है। इबादत और तुम्हें अलग करने के लिए मैंने कोई खेल नहीं खेले। खेल तो मेरे साथ खेला जा रहा है। उस इबादत ने मेरे ऊपर इतने घटिया इल्जाम लगाए, मेरी अम्मी की नजरों में मुझे इतना गिरा दिया। फिर कोई बात नहीं, शायद मैं इसी लायक हूँ। मैं यही डिजर्व करती हूँ सुभान। मुझे खुशियों का कोई हक नहीं, क्योंकि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसे पाने का ही मुझे कोई हक नहीं है। सुभान, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी है, बहुत परेशानी उठानी पड़ी है, लेकिन अब नहीं। अब मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम इबादत के साथ खुश रहो। अब मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारी तकलीफ का क्या? हाँ? मेरी तकलीफें तो शायद मेरे साथ ही चली जाएंगी। मन्नत, सुभान, तुम मेरी फिक्र मत करो प्लीज। तुम जाओ प्लीज, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मन्नत, सुभान, जाओ, मेरी बीवी के पास जाओ। नहीं चाहती मेरी वजह से इस घर में और कोई तमाशा। प्लीज सुभान। अरमान भाई, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, झूठ बोल रहे हो? देख लिया मैंने। क्या देख लिया? अरमान भाई, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी कश्यप से दूर रहना, वरना क्या? ये और ये क्या है? मेरी कश्यप लगा रखा है। ये तेरी कश्यप कब से हो गया? तेरा नाम लिखा उस पे? वैसे मैं भी उसे क्या आप भी उसे क्या? मैं भी उसे दे बैठा हूँ। दे बैठा हूँ मतलब क्या? अरमान भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या दिया तुमने मुझे? सच बताओ। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। अपना दिल दे बैठा हूँ सूफी। दिल दे बैठे हो तुम? बैठो यहाँ पर, उठने की कोशिश भी मत करना। मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने लंदन में कराटे सीखे थे। ब्रूस ली का पोता मेरे बगल में रहता था। मैं छोड़ूंगा नहीं अरमान भाई। हाँ तो क्या हुआ? मैं भी गामा पहलवान के नवाज को अच्छे से जानता हूँ। अरमान भाई, आप ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने पहले उसको लाइक किया था। वो कोई सोशल मीडिया की पोस्ट है क्या जो तूने उसे लाइक कर दिया? वैसे भी वो तुझे लाइक नहीं करती। हेलो, वो मुझे बहुत जल्दी लाइक करने वाली है। गलत फहमी में जी रहे हो मेरे भाई। वो सिर्फ मुझे लाइक करती है। तू उसे बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला, मुझे अच्छे से बताओ। और वैसे भी कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वो लोग कहाँ है मैं नहीं जानता, मगर मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि इस जंग में तुम हारने वाले हो और तुमको मैं ही हराऊंगा, समझे? एरी पेरी केरी, डॉक्टर कश्यप सिर्फ मेरी। सूफी मेरे भाई इधर आओ, बैठो। तू तो वैसे भी मेरा भाई है? तेरे पाँव को चोट लगी है ना? हाँ। दिखा दे, मैं मलहम लगा देता हूँ। सच में? अरे मेरे भाई हो तुम। भाई हो
मेरा पैर, मेरा पैर, नहीं कश्यप सिर्फ मेरी है, किसी को तो मेरी होने तो यार। एक बड़ा वाला भाई ले गया, वो दूसरे के पीछे तू पड़ा हुआ है। नहीं, वो मेरी है सिर्फ। नहीं। मेरी बात सुन ले, वो सिर्फ मेरी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सोफी, सोफी नहीं छोड़ना मुझे, सोफी मेरे कश्यप सिर्फ मेरी है। सोफी छोड़ दे मेरे पैर। तुम पहले कश्यप को छोड़ो। अरमान, कश्यप मेरी है। मेरी 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 खैर करे, अरे काहे की नारेबाजी चल रही है? और कौन किसकी है? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? वो दरअसल हम हड्डी के लिए लड़ रहे हैं। हड्डी के लिए लड़ रहे थे? हड्डी? नहीं, हड्डी के लिए नहीं, मतलब हड्डी टूटी है ना हमारी, तो हड्डियों के लिए ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि हमारी हड्डियां ठीक हो जाएं। हाँ बिल्कुल, हम एक दूसरे की हड्डियां भी ठीक करेंगे अच्छे से, है ना? बस क्या हड्डी लगा रखा है? हड्डी कर दी दोनों ने। कब अक्ल आएगी तुम दोनों को? चलिए, आप ये दोनों पागल हैं। हाँ, क्या मन्नत अपनी? आपने जाल ही ऐसा बिछाया था कि दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। पता है, मुझे लग रहा है कि इबादत और प्योर सुफान भाईजान के बीच ना बहुत जल्द सफर तक धमाका होने वाला है। तुमने इस समय दुआ अम्मी को क्यों इन्वॉल्व किया? तुम्हें नहीं पता उनकी तबीयत खराब है? तुम्हारे ड्रामे की वजह से अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो क्या करेंगे हम? मैंने दुआ अम्मी को नहीं बुलाया था सुभान, वो खुद आई थी। मेरी अम्मी इतनी कमजोर नहीं है सुभान, जो हक की बात करने पे उनकी तबीयत खराब हो जाए। मैंने अम्मी को नहीं बुलाया था और अम्मी से बात नहीं की थी, पर हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अम्मी से जरूर बात करूंगी। मुझे उन लड़कियों में से मत समझना सुभान, जो खोखली इज्जत के खातिर अपने हस्बैंड की बेवफाई बर्दाश्त कर ले। जो भी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आने की कोशिश करेगा, मैं उसे माफ नहीं करूंगी, फिर चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो। प्लीज यार, इस समय मन्नत को इन्वॉल्व मत करो, उसने कुछ नहीं किया। मन्नत ने ही सब कुछ किया है सुभान। तुम्हें क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? तुम क्यों उसकी तरफदारी किए जा रहे हो? तुम क्यों उसकी हिमायत किए जा रहे हो सुभान? तुम जानते कितना हो मन्नत को? बचपन में तुम जिससे बातें करते थे वो लड़की मैं थी सुभान। तुम मन्नत को मुझसे ज्यादा नहीं जानते, मैं जानती हूँ मन्नत को। बचपन में ही उसकी शरारतों के पीछे भी साजिश छुपी होती थी सुभान। मैंने उसकी हर गलती पे पर्दा डाला है, हर बार उसे बचाया है। पर आज बात मेरे शौहर की है, पर आज वो हमारे रिश्ते में साजिश कर रही है और वो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी सुभान। साजिश मन्नत नहीं, तुम करती हो। क्या साजिश की मैंने? हाँ, क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि क्यों इस तरह से बिहेव करते हो तुम मेरे साथ। मैंने क्या किया है? क्या गलती है मेरी? क्या जुर्म किया है मैंने? जवाब दो, क्यों नफरत करते हो मुझसे? किया क्या है मैंने? क्या गलती है मेरी? जुबान तुम बोल। हाय सुबह, मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। फरहान की वजह से पहले मैं अपनी नजरों में गिर चुकी थी, अब मेरी बहन भी मुझ पे शक करने लगी। मेरी अम्मी मुझसे दूर हो चुकी, सब मुझसे नफरत करते। मुझे ये भी पता है अब मैं इस बोझ को सर पे लिए नहीं जी सकती सुभान। मैं तुम्हारी और इबादत की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ, इतनी दूर कि मेरा साया भी तुम सब पर ना पड़े। दुनिया मुझसे खफा हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम कभी मेरे लिए अपने दिल में कोई गलत ख्याल मत लाना सुभान। मैंने तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया है, इसकी इज्जत रखना, अपना ख्याल रखना। आई लव यू। अलविदा सुभान। सुभान, किसका मैसेज है? कि क्या हुआ सुभान? तुम सुभान इस तरह से कहाँ चला गया? किसका मैसेज आया होगा? इतना इमोशनल मैसेज पढ़ने के बाद भी सुभान नहीं आया। आता ही होगा, जल्दी आओ सुभान।
सुभान कहाँ रह गया? अगर ये यहाँ नहीं आया तो मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। जल्दी आओ सुभान, हम यहाँ आओगे तभी मेरा मकसद कामयाब होगा। जोश जोश में आके नाटक करने का फैसला तो कर लिया, पर अब जान पे बनाइए। अल्लाह मियाँ, सब कुछ आपके हाथ में है। सुभान को टाइम पर भेज देना, वरना उसके साथ जीने के मेरे सारे सपने खत्म हो जाएंगे। मैं मरना नहीं चाहती, मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ। सुभान को भेज देना प्लीज। मन्नत, क्या करी, क्या पागल बने? छोड़ो मुझे, मैं जीना नहीं चाहती सुभान। छोड़ो। मन्नत, 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 क्या कर रही हो? पागल हो गई? छोड़ो मुझे। मन्नत मेरी बात सुनो। जिस जिंदगी में इतनी नफरत हो उसका फायदा क्या है सुभान? छोड़ो मुझे, मन्नत। जाने दो। मन्नत, होश में हो यार। तुम जानती हो ना, ये जिंदगी खुदा की दी हुई नेमत होती है। नेमत वो जिंदगी है जो इबादत को मिली है। नेमत वो जिंदगी है जिसमें खुशियां होती है। मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ नफरत है, तोहमत है, इल्जाम है। मेरी जिंदगी खुदा का दिया हुआ तोहफा नहीं है सुभान। कौन है मेरा, कौन समझेगा? मेरी बहन जो मुझे अपनी गृहस्थी का दुश्मन समझती है, एक अम्मी है जो मुझे घर से निकल जाने के लिए कहती है, एक ये दुनिया है जो मुझे बदचलन मानती है, और एक तुम हो। सिर्फ मैंने ही ठुकरा दिया। एक मैं हूँ जो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ सुभान। मैं क्यों जीऊं? ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। मन्नत, जिंदगी जैसी भी है अच्छी है। तुम दुआ अम्मी की वजह से उदास हो ना, मैं बात करूंगा उनसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा सुभान, कुछ ठीक नहीं होगा। अब तो मेरी दुआएं कबूल होनी भी बंद हो गई। अब तो खुदा भी मुझसे नाराज है। अब बात सिर्फ अम्मी की नहीं है, ये बात तुम्हारी और मेरी भी नहीं है, बात कुछ और है। क्या बात है? मैं कैसे समझाऊं तुम्हें सुभान? तुम मेरी बहन के शौहर हो, मैं पागल तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। मैं जब तुम्हें इबादत के साथ देखती हूँ मेरा जी जलता है सुभान। मेरा अंदर कुछ टूट जाता है, मेरा दिल चूर चूर हो जाता है। मैं इबादत का घर नहीं तोड़ना चाहती, मैं तुम्हें इबादत से छीनना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी एक खंडर बन चुकी है जहाँ कोई नहीं आ सकता। मेरी आंखें एक कब्रिस्तान बन चुकी है जिसमें तुम्हें पाने के ख्वाब रोज बन रहे हैं। मेरे पास तुम हो ना, मैं खुद हूँ, और अब तो मेरी अम्मी। क्यों जिंदा रहूं मैं सुभान? बोलो ना, क्यों जिंदा रहूं? किसके लिए जिंदा रहूं मैं? जिंदा रहना होगा मन, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए जिंदा रहना होगा तुम्हें। Because I love you. I love you so much. तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। मैं पहले भी तुमसे ही प्यार करता था, और अब भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और वादा करता हूँ कि हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता।